दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं आपसे। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, सुख चाहता है और शांति चाहता है। व्यक्ति चाहता तो सुख और शांति है, लेकिन उसे मिलता दुख और अशांति है। क्यों होता है ऐसा, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा। इससे पहले अगर पहली बार आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे साथ और मेरी आगे पीछे की सारी वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि सारे व्यक्ति, सारे जीव और स्वर्ग लोक में जा रहे थे। सब स्वर्ग में जा रहे थे। एक तरफ से भगवान ने सबको आदेश दिया कि सबको लेकर के आओ। कोई भी जीव जमीन पर नहीं रहना चाहिए, कोई भी जीव दुखी नहीं रहना चाहिए। सबको स्वर्ग में लेके आओ, सबको स्वर्ग में रखा जाएगा, सबको सुख और शांति दी जाएगी। रास्ते में क्या हुआ कि कीचड़ में एक गंदी जैसी जगह पर और सूगर पड़े हुए थे। उनको भी बोला गया कि भाई चलो, सब लोग स्वर्ग में जा रहे हैं और तुम भी चलो। तो सूगरों ने पूछा कि स्वर्ग क्या होता है और वहां क्यों चल रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि भाई स्वर्ग में सब शांति होती है, सबके लिए सुख होता है, वहां किसी प्रकार की किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, बहुत अच्छा होता है वहां पे। सब लोग सब तरफ एकदम बढ़िया रमणीक सफाई होती है। जब उनको सूगरों को बताया कि ऐसे ऐसे करके वहां पर होता है, तो उन्होंने पूछा कि भैया एक बात बताओ कि क्या वहां पर इस तरह का कीचड़ मिलेगा, इस तरह की गंदगी होगी जिसमें हम अभी लेटे हुए हैं, तो वहां पे भी हम इस तरह से अपने लेट सकें, उसमें कूद सकें, नहा सकें। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, वो तो स्वर्ग है, वहां पे इस तरह की गंदगी क्यों होगी, वहां तो एकदम साफ जगह होगी, सफाई होगी, सब जगह इस तरह की गंदगी नहीं होगी। तो सूगरों ने कहा कि भाई अगर इस तरह की नई चीजें वहां पे अगर नहीं मिलेंगी तो फिर हमारे लिए कहाँ स्वर्ग है, वो हमारे लिए तो नर्क है, हमारे लिए तो बेकार है, हमें तो सुख और आनंद आएगा ही नहीं, हमें नहीं जाना ऐसे स्वर्ग में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि व्यक्ति सुख और शांति की कामना अवश्य करता है, उसे चाहता अवश्य है, लेकिन थोड़ी शांति से, थोड़ी मन की गहराई में जाकर के एक सोचिए कि क्या वास्तव में हम सुख चाहते हैं, क्या वास्तव में हम शांति चाहते हैं। जब गहराई में आप जाकर के देखोगे तो आप पाओगे कि वास्तव में हम शांति और सुख नहीं चाहते हैं। हम जिस माहौल में जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, अगर हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, तो ऊपरी तल पर हम उससे परेशान जरूर हैं, लेकिन मन की गहराई में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमें उस माहौल में, उस अशांति में, उस दुख में जीने की आदत पड़ गई है। हम उसी परेशानी में, उसी दुख में अपने आप को सुखी मानते हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ऊपरी तल पर ये बोलते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हम इससे परेशान हैं, हम इससे दुखी हैं। वास्तव में तो जैसे ही हमारे मन को उसमें से निकाला जाता है, जैसे ही हमारे मन को पता लगता है कि हमें ये परिस्थितियां छोड़नी है, ये दुख, ये अशांति छोड़नी है,
तो हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है। इतना अशांत हो जाता है कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में। वो और ज्यादा दुखी हो जाता है और वो दौड़ के उसी चीज को पकड़ लेता है, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं दुख को वो पकड़ लेता है और वहीं पर अपने आप को सुखी महसूस करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत गहराई का विषय है। गहरे तल पर जाकर के इसमें से निकलने का अभ्यास करना होगा हमें। बहुत गहरा अभ्यास, बहुत लंबा अभ्यास, लगातार अभ्यास। हमें हमेशा, हर समय, हर क्षण अपने आप पर ध्यान रखना होगा। उन दुख की बातों से, उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालने का अभ्यास करना होगा। अपने मन को सुख और शांति की कीमत बतानी होगी। उसे समझाना होगा कि सुख क्या होता है, शांति क्यों होती है, क्योंकि वो सुख और शांति को भूल चुका है। वो उसे जानता ही नहीं है, वो आनंद को जानता ही नहीं है, वो भूल गया है। वो तो दुख में ही आनंदित तो होना सीख गया है। वो तो परेशानियों को ही अपना सहारा मान चुका है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत गहरे तल पर समझने की बातें हैं। क्योंकि कहा जाता है आमतौर पर कि आप हमेशा वो बोलिए जो आपको चाहिए, आप हमेशा वो सोचिए जो आपको चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वही बोलिए, वही सोचिए, उसी की कामना कीजिए। लेकिन हम करते क्या है, हर समय इसका उल्टा करते हैं। किसी से भी बात करने में, अपना दुख बताने में हमें बहुत आनंद आता है, अपनी परेशानियां गिनाने में हमें बहुत आनंद आता है, अपनी असफलता बताने में हमें बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमें उसी माहौल में जीने की आदत है। हमें उसी माहौल में आनंद और शांति मिलती है। ध्यान रखना, जब योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उन परिस्थितियों से आप अपने आप को जब निकालने की कोशिश करोगे, तो आपका मन बहुत गहरे दुख में जाएगा। वो आपको जीने नहीं देगा। ये आराम से नहीं होगा। अपने मन के साथ बहुत गहरा अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उन दुख भरी परिस्थितियों से, दुख भरे माहौल से अपने आप को निकाल के एक आनंद के, एक सुख के, एक समृद्धि के माहौल में अपने आप को ला पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये मेरी छोटी सी लेकिन बहुत गहरी, बहुत मार्मिक बात आपकी समझ में जरूर आई होगी। इसको समझने की आप कोशिश करोगे कि क्या वास्तव में हम सुख चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहिए। नमस्कार।